સુરતમાં રોયલ સ્ટાફિંગ સર્વિસીસ એલએલપી હવે રોયલ ગ્લોબલ સ્ટાફિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરીકે નવા રૂપમાં આગળ આવી છે. સંસ્થા હવે ભારત સાથે વિદેશોમાં પણ રોજગારીની તકો વધારવાની તૈયારી કરી રહી છે. સુરતની અગ્રણી રોજગાર સંસ્થા રોયલ સ્ટાફિંગ સર્વિસીસ એલએલપી હવે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં પરિવર્તિત થઈ રોયલ ગ્લોબલ સ્ટાફિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ બની છે. સંસ્થાના વડા રાજુભાઈએ જણાવ્યું કે કંપની હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વિસ્તરણ કરશે. આગામી સમયમાં યુકે, યુએસ અને વિયેતનામમાં નવી બ્રાન્ચ શરૂ કરવાની યોજના છે. સંસ્થા મુખ્યત્વે મેન્યુફેક્ચરિંગ, એન્જિનિયરિંગ અને ગ્રીન અને સોલર એનર્જી, પ્રોડક્શન, મેન્ટેનન્સ, ક્વોલિટી કંટ્રોલ, ફાયર એન્ડ સેફ્ટી અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ જેવા ક્ષેત્રોમાં કામ કરે છે. વિદેશમાં કામ કરવા ઈચ્છુક યુવાનો માટે ભાષાની અડચણ દૂર કરવા સરકાર સાથે મળીને એક ખાસ એપ્લિકેશન પણ લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ એપ દ્વારા ભાષા તાલીમ અને સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે. સંસ્થાના જણાવ્યા મુજબ અત્યાર સુધીમાં 5 લાખથી વધુ યુવાનોને રોજગારી આપવામાં આવી છે, જેમાં આઈટીઆઈ, ડિપ્લોમા અને બીટેક કરેલા વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં લગભગ 2500 કર્મચારીઓ સંસ્થામાં કાર્યરત છે. आपका परिचय और आपकी संस्था का परिचय? मेरा नाम राजू राय है और मेरी संस्था का नाम रॉयल स्टाफिंग सर्विसेज एलएलपी है। कितने साल में क्या ये जर्नी है आपकी? आज हमारा 13 साल कंप्लीट हुआ। इसमें क्या क्या कार्यक्रम किया 13 साल में? 13 फोकस है 13 साल में हम लोगों ने हर साल नया डेवलपमेंट, हमारी हर जगह पे नया नया संस्था को ओपन किया, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने जहाँ पे बेरोजगारी है वहाँ पे जाके संपर्क किया लोगों को, और उनको उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे उनकी एलिजिबिलिटी है, जैसा उनका योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको ढूंढ करके उनको थोड़ा ट्रेनिंग भी दे करके, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसा जिसका पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको जॉब दिया। अभी तक कितने को जॉब दे चुकी है आपकी कंपनी और किस हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे हैं? हाँ, ट्रेनिंग में कैसा होता है कि सब लड़के लगभग 10वीं पास 12वीं पास कर लेते हैं, लेकिन उनको कैसे बात करना है, कैसे इंटरव्यू में जाना है, क्या पहन के जाना चाहिए, उसके बाद हम जब जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन कोई बंदा है तो उसको क्या मैंने क्वेश्चन पूछा जाता है, वो उनको आइडिया होता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बार थोड़ा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उसको हम लोग इंटरव्यू कराते हैं, इंटरव्यू करके उनको सिलेक्शन करवाते हैं। रोयल ट्रैफिक जो है, हाँ, इसमें भारत सरकार क्या मदद रूप होती है? भारत सरकार के जो संस्था है PMKY और NSDC, और एक संस्था है जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बोलते हैं, ये लोग हमारे साथ मिल करके एक ज्वाइंट जॉब फेयर टाइप ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे हम लोग उनके साथ मिल करके जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट स्टेट से, रूरल एरिया से लोग बच्चे आते हैं और हम उनको सही जगह पे नौकरी देते हैं। अभी AI का जमाना है, लोगों की नौकरी छूट रही है, आप किस हिसाब से बेस से ट्रेनिंग दोगे और जब आज हम लोगों ने इस पे ही डिस्कशन करने के लिए हम लोग काम पे आए थे कि हम लोग AI का जमाना रहा है तो किन किन चीजों का नौकरी जाने वाला है और हमको कैसे उनको अपग्रेड करना है। ठीक है, AI का जमाना भले आ गया है, पर AI को आते आते 5 से 10 साल लगेंगे और उसको कमांड देने वाला बंदा चाहिए, तो कमांडी पे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। और हमारा आज का मेन प्रोस्पेक्टर यही है कि हम लोग कैसे उन बच्चों को ट्रेन करें कि AI उनकी नौकरी ना खाए, AI को कैसे वो कमांड कर पाए, यही हमारा मेन आज का चर्चा है यहाँ का। जब आपने संस्था चालू किया था, हाँ। उस समय बेरोजगार की संख्या कितनी थी और अब कितनी है, उसका अंतर डिफरेंट? अब ये बेरोजगारी की संख्या कितनी थी उसका आंकड़ा तो मेरे पास ही परफेक्टली नहीं है। बस हमारा ऐसा होता है कि हम लोग हर साल जितने भी कॉलेज साथ हम लोग कोलैबोरेशन है, चाहे यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं गुजरात के अंदर, सबके साथ हमारा एसोसिएशन है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हर साल जितने बच्चे पास होते हैं, हमको वो लोग खुद बुलाते हैं सामने से कॉलेज वाले, और हम जाकर उनको परफेक्ट नौकरी देते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी होती है, चाहे वो डिप्लोमा होता है, ITI होता है, या फिर जो चाहे बीटेक होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको देते रहते हैं नौकरी। 10 साल की जेम कितना टक्का बेरोजगार बढ़ते हैं और कम होते? कम हो रहे हैं, अभी तो देखा जाए कम हो रहे हैं। हम लोग जब करते थे, आज के 4 साल 5 साल पहले, 6 साल पहले, तो लगभग संख्या काफी बड़ी मात्रा में आते थे जॉब के लिए, पर आज के डेट में ऐसा हो गया है कि हम लोग अगर कोई जॉब फेयर करते हैं तो बच्चे बहुत कम आते हैं, काफी कम आते हैं। मतलब समझिए कि संख्या तो कमी हो रही है, बेरोजगारी संख्या कमी हो रही है, हमको आज बच्चे ढूंढना पड़ता है दूसरे स्टेट में जाकर के। ऐसा स्थिति है फिलहाल। आने वाले समय में क्या ड्रीम लेके काम कर रही है? आने वाले समय हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि जैसे आपने कहा लास्ट क्वेश्चन कि AI का जमाना आने वाला है, ठीक है, तो हम कैसे उस पे बच्चों को प्रेरित करें और कैसे हम उसको ऑटोमेशन बेस पे सिखा सकें। और हम लोग हमेशा फोकस ये कर रहे हैं कि आने वाला समय हाईटेक आने वाला है, हाईटेक आने वाला है। ठीक है, फीस रखी है? हमारा कोई फीस ही नहीं है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनसे हम फीस कोई चार्ज नहीं करते हैं। हम तो जो कंपनी से कोलैबोरेशन होता है उस कंपनी से हम चार्ज करते हैं। सूरत में कहाँ आपका संपर्क करना चाहिए? हाँ, सूरत में हमारी ऑफिस ID है, गूगल पे भी आप ढूंढोगे रॉयल स्टाफिंग तो आपको मिल जाएगा। हमारे संस्था का ID डिटेल उसमें दिया हुआ, रॉयल स्टाफिंग डालेंगे तब मिल जाएगा।
जहाँ पे बच्चा जा करके सर्च करता है और ढूंढ के उसके बाद जॉब लेता है। So let me introduce myself first. I am Ashok Peparla. I am from Hyderabad. We are opening a new branch at Hyderabad also, which is completely in IT. So Hyderabad is a global hub for IT, where the world business comes from Hyderabad itself when it comes to technology. Already Royal Staffing, it is into non-IT till now. In this last 13 years, now we got an opportunity to explore ourselves globally in IT also. Last few visits which we have already completed in Vietnam and a part of London also, where we are getting good clients. We are building our own products which will give us some confidence and boost up our market globally also. This product which we are developing, it is taking 3 months of time for us, where we can reach the candidates from their home itself. They need to go to any company directly. They can stay in their home. They can attend the interview from their mobile itself. They can get the offer letter from their mobile itself. We have such kind of a platform where it is completely digitalized now. Now we are in AI world, where everyone knows about what is the impact AI is creating. So using that AI technology, we are creating the software that is exclusively from this Royal Global Staffing. So this will create a good bridge for the candidate and the companies also. So initially we are dedicating this only for the candidates. In future we are expanding it to the companies also, where they can hire the candidates directly from our portal itself. Once the person comes to our login, he will tell his resume. He will describe about his resume. We will tell him about the global opportunities that fit for his profile. Once his profile is shortlisted, he will get an interview call immediately. Then after the interview call, once his resume got shortlisted and all the technical questions he answered, he will get an offer letter straight away from the company itself. This is kind of a platform we are developing now. मेरा नाम आशीष मिश्रा है। ये मिस्टर अशोक, ये कंपनी के सीटीओ हैं। गुजरात के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जान के ये कि गुजरात का बना सॉफ्टवेयर आज कई देशों में जाने वाला है एचआर का। वो सॉफ्टवेयर क्या है ये बताएंगे उसके बारे में। वियतनाम से ऑलरेडी इंक्वायरी आकी हुई है और वहाँ पे हम इस प्रोसेस में हैं। जो सॉफ्टवेयर गुजरात में बनेगा, सूरत में बन रहा है और वो दुनिया में इस्तेमाल किया जाए।